हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम के बारे में इस वक्त एक बुरी खबर आ रही है और इस खबर को बाकायदा हमने हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी की मीडिया टीम से तस्दीक की है और उन लोगों ने बाकायदा ये बात कही है कि आप सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। आखिरकार दोस्तों खबर क्या है, आइए उसे देख लेते हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अक़दस मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया इस वक्त सख्त अलालत के दौर से गुजर रहे हैं। इस तरह मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी की अहलिया मोहतरमा हम सब की अम्मी जान की तबीयत भी काफी नासाज है। हजरत वाला की एक बेटी जाकिरा मरियम नोमानी साहिबा जो पिछले दिनों एक हफ्ते से ज्यादा आईसीयू में रही है, उनकी बीमारी फिर से लौट आई और उनका इन्फेक्शन दोबारा बढ़ गया है। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी की एक और साहबजादी आलिमा फातिमा नोमानी साहिबा को सर्जरी के बाद 2 रोज पहले अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन परसों फिर से तबीयत ऐसी नासाज हुई कि दोबारा अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम की सबसे छोटी बेटी आलिमा आमना नोमानी साहिबा भी काफी दिनों से बहुत बीमार है। तो इसलिए दोस्तों हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम की सेहत के लिए और उनके खानदान के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ कीजिए। अब आइए इनकलाब की इस रिपोर्ट के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि इनकलाब ने आज ये रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि अब तक मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज में 184 वाकयात हो चुके हैं। आप इनकलाब की इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से 22 अप्रैल से 8 मई तक के वाकयात की एक तज्ज़िये के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तानी भर में कम अज कम 184 नफरत अंगेज जराइम दर्ज हुए हैं, जिनका निशाना मुसलमान और कश्मीरी बने हैं। रिपोर्ट में 84 नफरत अंगेज तकारीर, 39 हमले, 19 तोड़ फोड़ के वाकयात और 3 कत्ल की तफसीलात दर्ज है। कत्ल के वाकयात उत्तर प्रदेश के आगरा में छतरिया गोरक्षा दल के लोगों ने पहलगाम तशद्दुद के बदले में एक मुसलमान शख्स को हलाक किया और उसके कजिन को जख्मी कर दिया। एक और वाकया कर्नाटक के मंगलोर में एक मुसलमान शख्स को मुबैना तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर दिया गया है। झारखंड के बोकारो में हिंदू हुजूम ने एक मुसलमान शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। अब आइए कर्नल सूफिया के ताल्लुक से इस वक्त बीजेपी के इस मंत्री का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल होने की वजह यह है कि इस बीजेपी के नेता ने कर्नल सूफिया को उन आतंकियों की बहन कहा है कि जिन्होंने पहलगाम में मासूमों की जान ली थी। क्या कुछ इस बीजेपी के नेता ने कहा है, पहले आप इसकी ही जुबानी सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। दोस्तों बीजेपी के इस नेता के इस बयान के ताल्लुक से वसीम अकरम त्यागी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, भाषण देने वाले शख्स का नाम विजय शाह है। यह शख्स मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है। यह आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। यह नफरती जमूरा कर्नल सूफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बता रहा है और वहां पर बैठे हुए लोग तालियां बजा रहे हैं। और दोस्तों इसी तरह अशोक कुमार पांडे ने भी इस वीडियो के ताल्लुक से लिखा है, नीच कायर देशद्रोही हमारी सेना की बहादुर देशभक्त कर्नल को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, इसे जेल में होना चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि इस वक्त हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम सख्त बीमार है, इसलिए आप लोग हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम की सेहत के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ कीजिए।